वेलकम बैक एवरीवन। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो लाखों लोगों को अफेक्ट करता है, ब्रिज कोलैप्सेस इन इंडिया। बी इट अ मेट्रो सिटी या फिर कोई विलेज, ब्रिजेस एक हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस इंपॉर्टेंट पार्ट को हम देखते आ रहे हैं कि लास्ट कई सालों से हमें न्यूज़ में पता चलता है कि आज ये ब्रिज गिरा, कल वो ब्रिज गिरा, आज यहाँ पे ये मिसहैप हुआ, यहाँ पे इतने लोगों की डेथ हुई। तो मैं आप सबसे इस वीडियो में आज शेयर करूँगा कौन से 4 मेन रीजंस है इन ब्रिज कोलैप्सेस के पीछे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है पुअर मेंटेनेंस। देखिए, हमारे इंडिया में जो ब्रिजेस है इसमें से कई ब्रिजेस बहुत पुराने हैं। इवन कई ब्रिजेस तो ब्रिटिशर्स के ज़माने के हैं। सो उनकी एज ऑलरेडी आज 60-70 ईयर्स हो चुकी है। और जो पुराने ब्रिजेस है इनको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और ड्यू टू सम रीजंस लाइक इनएडिक्वेट फंड्स, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और बाकी चीज़ों की वजह से ये रेगुलर मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होता है तो जो ब्रिज है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है एंड देन एक दिन वो कोलैप्स हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सबस्टैंडर्ड मटेरियल्स। हम सब जानते हैं कि इंडिया में आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है वो इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है कि एवरी बिड इज़ अराउंड 25% बिलो, 30% बिलो। और जब एक कॉन्ट्रैक्टर इतने बिलो में काम लेता है तो एग्जीक्यूशन के वक्त वो हर जगह पे कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करता है। और ड्यूरिंग कॉस्ट कटिंग ही प्रोबेबली यूजेस द सबस्टैंडर्ड मटेरियल्स। बट एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन में सब स्टैंडर्ड मटेरियल की कॉस्ट बहुत सारी जाने हो सकती है। सो नेवर यूज एनी सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स इन द ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन, एटलीस्ट इन द ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन। द नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरलोडिंग। अब जैसे मैंने कहा कि हमारे जो ब्रिजेस है ये काफ़ी पुराने हैं और उस समय पे ये ब्रिजेस ओवरलोडिंग या हैवी व्हीकल्स के स्टैंडर्ड्स के डिज़ाइन नहीं किए गए थे। इसके चलते जब इन पे हैवी लोड पड़ता है तो ये वीक होने लगते हैं और वीक होते होते बाद में एक दिन कोलैप्स हो जाते हैं। सो इन जो हैवी लोडिंग जो स्ट्रक्चर्स है जो हैवी लोडिंग के लिए नहीं डिज़ाइन किए गए, इन ब्रिजेस को हमें रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। एंड नंबर 4 इज डिज़ाइन फ्लॉज। कोई भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन में उस ब्रिज की डिज़ाइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब आप ब्रिज डिज़ाइन करते हो तो काफ़ी सारे चीज़ों का कंसिडरेशन करना चाहिए, जैसे वहाँ की टोपोग्राफी हो, वहाँ का जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो, उस एरिया के सिस्मिक जोन्स हो, वहाँ पे जो नेचुरल डिजास्टर्स हो उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ें डिज़ाइनिंग में आनी चाहिए और इन सब को कंसिडर करते हुए अगर हम डिज़ाइन करें तो वो डिज़ाइन काफ़ी सेफ होगी। तो अब तक आपको पता चल गया होगा क्या 4 मुख्य रीजंस है हमारे इंडिया में ब्रिज कोलैप्स होने के। इंडिया आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पे है, जहाँ पे हम लगभग एक दिन में 37 किलोमीटर पर डे का कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। स्पीड तो हम अचीव कर रहे हैं बट इसी के साथ सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। और बी इट अ कॉन्ट्रैक्टर, बी इट अ कंसल्टेंट या फिर एक कॉमन मैन, हम सब के लिए सेफ्टी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। और इसी के चलते आज मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा बट मैं आपसे हक से कहूँगा कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि हमें सभी लोगों को अवेयर करना है इन चीज़ों के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Until next time, stay informed and stay safe. This is Tejas Auti signing off. Thank you.